हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सिया राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। मैं ईशु हरमानी, वृंदावन धाम। आज मैं आपको भावार्थ रामायण के कुछ शब्द सुनाने जा रहा हूँ। वशिष्ठ द्वारा राम को प्रभावित करना और सबका आनंदित हो जाना। इस प्रकार वशिष्ठ द्वारा श्री रघुनाथ को उपदेश देने पर भी वह राम परम आत्मानंद में मगन बने रहे। उन्हें इसका ज्ञान नहीं हो रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं किया जाए। इसकी इस स्थिति को पूर्णतः जानकर फिर समय वशिष्ठ ने श्री राम की सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके उनको प्रबोधन किया। वशिष्ठ द्वारा चैतन्य स्वरूप थे। उन्होंने श्री राम के अंदर चेतना शक्ति को पूर्णतः प्रज्वलित कर दिया। उस चेतन शक्ति ने प्राणों को स्फुरित कर डाला ताकि उनका हृदय सचेत सावधान हो जाए। इसके फलस्वरूप उनके प्राण 16 अवकाशों, भूतों, रिक्त स्थानों में प्रविष्ट हो जाए। इससे समस्त नाड़ियों को प्रज्वलित अथवा चैतन्य में कर दिया। उनके फलस्वरूप दृढ़ा की मूंदी हुई नयनों की पलकों को भी उन्होंने धीरे धीरे खोल दिया। उनके दोनों नयन कमल अध खुले हो गए। कान शब्द के ग्रहण स्थान हो गए अथवा वह सुनने की क्षमता को प्राप्त हो गए। शरीर सचेत हो गया, फिर भी उन्होंने जीव तत्व नहीं था। श्री राम के अपने शरीर के साधारण मनुष्य का सा जीव तत्व बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वह देह के अस्तित्व में होने पर भी विदेह थे। वस्तुतः श्री राम चैतन्य के साक्षात रूप थे। जीव तत्व तथा शिव तत्व के द्वारा इस प्रकार अछूते रहते हुए भी श्री राम समय सचेत हो गए। तब वशिष्ठ ने उनको पूर्ण रूप से जागृत कर दिया। वशिष्ठ ने श्री रघुनाथ को प्रबोधित करके उनकी आंखों को खुलवा दिया तथा विश्वामित्र को अति आनंद हुआ। देवगण संतोष को प्राप्त हो गए, ऋषिवर सुख को प्राप्त हो गए, मुनिवर आनंदित हो गए। तब श्री राम के जागृत हो जाने पर सबने उनका जय जयकार किया। इस अवस्था में श्री राम के गुणों या दोषों को नहीं देख सकते थे। कार्य संबंधी विधि निषेध के लक्षण नहीं देख सकते थे। श्री राम के जागृत हो जाने पर वे कर्म अकर्म की स्थिति को नहीं देख सकते थे। इस प्रकार श्री राम समय समाधि अवस्था को त्याग करके सचेत हो गए। तब वह शास्त्र आदि के संकेत के अनुसार किए जाने वाले या न किए जाने वाले कर्म के विषय में जो बोले उसी बात को सुनिए। श्री राम द्वारा गुरु की आज्ञा की महिमा का गान। श्री राम बोले, हे गुरुदेव, आपके कृपा प्रसाद से मैं न कोई विधि अवस्था अर्थात शस्त्र संगत व्यवहार देख सकता हूँ, न कोई निषेध अर्थात शास्त्र के प्रतिकूल समझता हूँ। मैं विधि निषेध का विचार नहीं कर रहा हूँ, फिर भी आपकी आज्ञा को नित्य कार्यान्वित करने योग्य है। हे समस्त सज्जनों, मेरी बात सुनिए। मेरी निश्चय रूप से सुनिर्धारित बात निश्चय सुनिए। आपका कल्याण हो। आत्मा ज्ञान से तथा आत्मज्ञानी गुरु से बड़ी कोई और बात नहीं है। हे महामुनि वशिष्ठ, सुनिए। आपके कथन आदेश का पालन करना ही मेरे लिए प्रताप को बात है। मैं उससे अतिरिक्त किसी बात को विधि या निषेध दोनों के रूप में न मन में मानता हूँ, न आँखों में देखता हूँ। मैं स्वामी
हे स्वामी, हे मुनिनाथ, सुनिए, आपके कथन का, गुरु के आदेश का सामर्थ्य ऐसे है कि उसके सामने मेरे लिए कर्म, कार्य तथा कर्तव्य का कोई विचार बिल्कुल शेष नहीं रहा। अर्थात आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सब कुछ है। हे गुरुनाथ, कर्म, कार्य और कर्तव्य संबंधी विचार मेरे लिए सचमुच शेष नहीं रहा, इसलिए आपका कथन मेरे लिए सब प्रकार से अनुलभ्य है, उसमें किसी भी प्रकार टाला नहीं जा सकता। आपका जैसे ही आदेश हो, आप जो भी सहजता कहते हैं वह मेरे लिए प्रयत्न पूर्वक अति विश्वास के साथ सब प्रकार से करने योग्य है। शिष्य अपने सद्गुरु के आदेश का प्राणों के निकल जाने की स्थिति में भी बिल्कुल उल्लंघन नहीं करे। गुरु के आदेश का परिपालन करना ही शिष्य का अपना लक्ष्य धर्म है। वेदों, शास्त्रों, स्मृतियों, पुराणों में शिष्य का यही मुख्य लक्षण बताया गया है कि जिस व्यवहार द्वारा गुरु के आदेश का परिपालन किया जाता है वही व्यवहार विधि युक्त है। गुरु के आदेश का उल्लंघन करना ही शिष्य की दृष्टि से दारुण महापाप है। वस्तुतः महापाप के लिए शास्त्रों में प्रायश्चित की अवस्था निर्धारित है, परंतु गुरु के आदेश की अवज्ञा करना पूर्ण रूप से वज्र जैसे अभिज्ञ पाप है, जिसका किसी भी प्रायश्चित से परिहार नहीं होता। जिसके अंगूठे पर अर्थात जिसके हाथों से किए हुए महापाप हैं, उनके उन पापों के करोड़ों गुना अधिक पाप गुरु की अवज्ञा करने पर होते हैं। गुरु की अवज्ञा आज्ञा की शिष्यों के अपने धर्म तथा कर्तव्य कर्म का नाश कर देती है। उससे उसे स्पष्ट ठोस हानि पहुंचती है और उनको अनिवार्य रूप से नरक में गिर जाना पड़ता है। इसलिए सूक्ष्म गूढ़ बातों का सार भूत यह गुण महत्व है, समस्त निश्चय यह पूर्ण निश्चय है। आप सब सावधान होकर सुनिए। आत्मा ज्ञान ही सबसे बड़ा लाभ है। बिना आत्म ज्ञान के समस्त 14 विद्याएं तथा 64 कलाएं दुख स्वरूप हो जाती हैं, वह सब विकृतहीन हो जाती हैं। वस्तुतः आत्मज्ञान की प्राप्ति में सुख का समारोह सा होता है। आत्मज्ञान की विद्या समस्त सिद्धांतों की चरम सीमा है। आत्मविद्या ज्ञान ही मुख्य ज्ञान है। जो अन्य 14 विद्याओं के नाम से विख्यात हैं वह सब अविद्या ही है। इस आत्मज्ञान का सद्गुरु से अधिक बड़ा ज्ञाता कोई नहीं है। किसी देवता में भी इससे अधिक बड़ाई नहीं है। समस्त गुणों से परे स्थित मुख्य गुरु ही है। बड़ी वंदनीय है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अपने अपने सद्गुरु के सेवक हैं। तीनों लोकों में सद्गुरु से बड़ा अधिक योग्य कोई भी नहीं है। इस प्रकार कहते कहते रघुनंदन श्री राम गुरु प्रेम से उमड़ उठे। उन्होंने पूर्ण भक्ति भाव से श्री गुरु वशिष्ठ के चरणों का सिर टिकाकर वंदन किया। श्री राम द्वारा चरणों का अभिवंदन करने पर वशिष्ठ ने उनका आलिंगन किया और गुरु और शिष्य को पूर्ण तृप्ति हो गई। कवि कहता है कि उसी प्रकार से शिष्य एकनाथ श्री गुरु जनार्दन की शरण में स्थित एवं तृप्त हूँ। श्री राम की इस प्रकार की बात सुनकर तथा उनके मुंह से उज्जवल गुरु महिमा का वर्णन सुनकर 14 भुवनों सहित वैकुंठ लोक में सबसे तत्काल तालियां बजाई। उससे सिद्ध और बड़े बड़े ऋषि मुनि सुख को प्राप्त हो गए, देव सुख को प्राप्त हो गए। सबने जय जयकार किया और फूलों की राशियां बरसा दी। दिव्य पुष्पों की बौछार हो गई। वह चारों ओर शोभायान थी। उससे श्री राम जो चिन्मय मात्र थे, शुद्ध आभूषणों की विभूति थे, बहुत ही शोभ्यमान हो गए।
सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, वृंदावन धाम, सबको राम राम।